नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अभी ठीक हूं। बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था, तो बहुत लोगों को शायद वो पोस्ट पढ़े नहीं होंगे, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो उस वजह से मैंने हल्का सा ब्रेक भी ले लिया था। प्लस ऐसा कुछ अगस्त के लिए था भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैंने अगस्त का और सेप्टेम्बर का आप लोगों को ऑलरेडी एडवांस में ही बता दिया था कि अगस्त को कुछ भी नहीं होने वाला। रीज़न बिंग क्या था कि जो 2 अगस्त को जो बहुत कुछ कॉर्पोरेट मीटिंग ये वो कुछ बड़ा होने वाला था, उसके बाद फिर उसको पोस्टपोन करके जब 4 अगस्त कर दिया था, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि उसमें भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे पता चले कि अगस्त में कुछ होने वाला है। तो अगस्त में तो कुछ नहीं होगा, वो जस्ट कोई अपडेट नहीं था, उस वजह से डिले किया गया था, तो वो मैंने आपको एडवांस में बता दिया था। प्लस सितंबर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें आपके इवेंट्स होंगे, इवेंट्स के ज़्यादातर चांसेस है, तो वो इवेंट्स ही आपके होंगे। और बाकी जो लॉन्च को लेके मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि दिसंबर इस साल तो मुश्किल ही है मेरे लिए तो। और बाकी मैंने ये भी आप लोगों को एडवांस में बोल दिया था कि हाँ, जैसे फीफा वर्ल्ड कप में आपका जो अगर उसमें स्पॉन्सर किया जाता है तो मैक्सिमम कंपनी इंस्टीड ऑफ जो एक्चुअल लॉन्च होता है जिसमें आपकी कमाई स्टार्ट होगी, उस लॉन्च को, बल्कि कमाई का स्टार्ट मतलब कमीशन की बात नहीं कर रहा कि आप अपने ही लोगों को जोड़ जोड़ के उसमें कमीशन ले रहे हो। मेरा जो पर्पज़ है, जो लॉन्च का असली पर्पज़ क्या होगा कि प्रोडक्ट आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट के थ्रू जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कंपनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, खुद ब खुद आके ट्रैफिक के थ्रू जो आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उसके थ्रू आपके नीचे जो लोग आएंगे, कमाई होगी, उसको एक्चुअल लॉन्च कहा जाएगा। तो उस वजह से मैंने वो तो क्लियरली आपको बता दिया था कि दिसंबर से पहले नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन आप लोगों को मैंने ये बता दिया था कि जैसे कि अगर आप जो फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का, उसमें अगर आपको स्पॉन्सर भी करना होगा तो आपको 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास पैसे चाहिए होंगे। अगर उसको स्पॉन्सर किया जाता है तो उसके लिए डेफिनेटली फिर वो पैकेजेस पहले आ जाएंगे, ताकि पैकेज, क्योंकि देखिए पैसे तो इतने इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, आप लोगों ने उतने पैसे तो दिए नहीं है। $97 से कितना आ गया होगा, इतने सारे खर्चे भी किए गए हैं। तो अगर फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करना है तो डेफिनेटली फिर स्पॉन्सर जो आपका फीफा वर्ल्ड कप जो 20 नवंबर है, 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है आपका फीफा जो आपका वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले पहले आपके पैकेजेस आ सकते हैं। ये क्लियरली मैंने आपको बताया था कि पैकेजेस आ सकते हैं। उस पैकेजेस के थ्रू फिर जो इनकम होगी ऑन पैसिव को, तो उससे स्पॉन्सर किया जा सकता है। तो सेम अभी यही बताया गया कि 20 नवंबर से पहले पहले आपके लॉन्च हो जाएंगे। तो वो लॉन्च मुझे लगता है जी पैकेजेस ही होंगे। अब मैं इस बात को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में अभी ये कन्फ्यूजन है कि अब पैकेजेस के बारे में आना शुरू हो गया, लॉन्च लॉन्च लॉन्च, पैकेजेस पैकेजेस, क्या किया जाए। तो सबको टेंशन है। ज़्यादातर जो मेरे पास भी कुछ मेरे टीम के भी बहुत सारे क्वेरीज थे, तो मैंने उनको तो क्लियरली बता दिया है। तो मैं सोचा आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ कि पैकेजेस का क्या है, कि क्या हम लोगों को पैकेजेस बाय करने चाहिए। जितने फाउंडर्स हैं वो यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कंसर्न क्या है कि जो 80% से भी ज़्यादा आपके जो फाउंडर्स हैं वो फॉर श्योर, फॉर गारंटी आपके गरीब हैं, गरीब फाउंडर्स हैं। क्योंकि उनको एज एन MLM के थ्रू उस समय स्टार्टिंग का जो टारगेट बेस था ऐसा ही था ना, तो वो आपका नेटवर्किंग के थ्रू उनको जोड़ा गया, क्योंकि उनको मतलब उस तरह के सपने दिखाए गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा भी काम हो रहा है तो 80% से ज़्यादा फाउंडर्स वो क्या है, गरीब है। अब जब वो गरीब है तो ज़्यादातर उसमें से 9,000 ही इतने मुश्किल से उन्होंने दिए थे कि अब जो पैकेजेस का बोझ है उन पे जब आएगा तो वो क्या पैकेजेस को बोझ ले पाएंगे, या फिर उनको ख़रीदना चाहिए, या फिर क्या किया जाए। तो उन पे बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें आपको सीधे तरीके से मैं अपना जो सजेशन है वो देना चाहूँगा। तो लेकिन मेरा सजेशन देने से पहले आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। मैं क्या याद दिलाना चाहता हूँ? मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव के पावर के बारे में। इतने सालों से आपने जो ऑन पैसिव के बारे में सुना, शायद आप लोग उसको भूल ना जाए, क्योंकि पैकेजेस खरीदना है नहीं खरीदना है, उसका सिंपल सोल्यूशन और उसका जो सिंपल आंसर है बहुत ही ईजी है। वो ईजी इसलिए है क्योंकि आप लोगों को अगर ऑन पैसिव के पावर के बारे में अगर आपको याद है, ऑन पैसिव क्या कर सकती है आपको याद है, इतने सालों से ऐश ने क्या बताया ऑन पैसिव के बारे में अगर वो आपको याद है, अगर धिल्लन जी जो आके इतने सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आके आप लोगों को ऑन पैसिव के बारे में, जो पावर के बारे में अगर आपको जो बताया है, अगर आपको वो याद है, तो इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं मेरा सजेशन देने से पहले कि पैकेजेस खरीदने चाहिए या फिर कैसे खरीदने चाहिए या फिर इंतज़ाम कैसे हो पैसे का। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पावर ऑफ ऑन पैसिव। पावर ऑफ ऑन पैसिव क्या है? पहला है कि ऑन पैसिव इज़ अ डन डील। इतने सालों से अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता ऑन पैसिव में आपको रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव क्या है? एक डन डील है। डन डील क्यों है? क्योंकि आप उस पर आ चुके हो। यू आर इन इट टू विन इट।
ये भी आपको अगर भूल गए हो तो आप ऑन पैसिव छोड़ दो। तीसरा पावर आपको याद आना पड़ेगा कि एआई टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी का जो पावर है अगर आप भूल गए हो तो काइंडली ऑन पैसिव आप छोड़ दो। चौथा, आपको पावर ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का जो पावर है, ये खुद ब खुद आप सो रहे हो, आप काम करो ना करो, ऑन पैसिव आपके लिए काम कर रही है। ऑन पैसिव की जो कंपनी है वो आपके लिए काम कर रही है। ऑन पैसिव की जो टीम है, जो लीडर्स हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। एआई जो टेक्नोलॉजी है, जो ट्रैफिक है, वो आपके लिए काम कर रही है। अगर ये चीज़ भी आज के डेट में अगर आप भूल चुके हो तो आप ऑन पैसिव छोड़ सकते हो। फिर आपको बताता हूँ 5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स, आपको पता है कि इंटरनेट यूजर्स कितने, 5 बिलियन है। तो 5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी ना कभी ऑन पैसिव से जुड़ने जा रही है, क्योंकि ऑन पैसिव का जो आपका प्रोडक्ट्स है, ऑन पैसिव के जो आपके जो बनने जा रही है, वो किसी ना किसी इसके थ्रू ऑन पैसिव को उनको जुड़ना ही पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको ऐश पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑन पैसिव ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज़ के साथ टाई अप कर चुकी है, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप कर चुकी है। इंटरनली इतना कुछ चल रहा है, बैकएंड पे इतना ही मेहनत चल रही है, इतना कुछ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सब क्यों याद दिला रहा हूँ आपको, फिर आगे पता चली जाएगा। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि फाउंडर के पास क्या ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन दिया गया है कि कोई टेंशन नहीं, आपके अगर आप पैसे नहीं हैं तो प्लीज़ 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 आप लोग प्रेशर में मत आइए, क्योंकि आप धीरे धीरे करके आराम से पेमेंट कभी भी पैसे पे कर सकते हो। क्योंकि ऑन पैसिव ने ये ऐश ने ये खासियत, ये अपना जो पैकेज में और अपने जो आपका जिस तरह से ऑन पैसिव को बनाया गया है वो गरीबों के लिए बनाया गया है। तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि जैसे ही, ज़रूरी नहीं है कि लॉन्च हो गया तो आपको पैसे देने ही देने हैं, धीरे धीरे करके कभी भी जैसे ही जैसे आपके पास पैसे आ जाते हैं, 1 साल हो 6 महीने हो, ये क्लियरली बताया गया ये बात मुझे, ठीक है, आप लोगों को भी याद होगा। 1 साल हो या 1.5 साल हो या 6 महीने हो, जब भी आपके पास पैसे आ जाए तब वो पे करके आप पैकेज को खरीद लीजिए। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अगर आपको याद है तो प्लीज़ मेरे सजेशन को आप ध्यान दीजिए कि 80% से भी ज़्यादा फाउंडर्स आपके गरीब हैं और ऑलरेडी वो $97 दे के ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा जो एडवाइस है उनको प्लीज़ आप लोग उन गरीब लोगों को और उन फाउंडर्स को प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिए और उनको पैकेज के बोझ पे प्लीज़ मत दबाइएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है आपको ऑन पैसिव पे भरोसा रखने का है। आपको ऑन पैसिव पे भरोसा अगर है तो आप किसी भी को भी नहीं बोलोगे कि पैकेज खरीदो, क्योंकि दोस्तों पैकेजेस तैयार हो चुके हैं, आपके प्रोडक्ट्स तैयार हो चुके हैं, ऑन पैसिव पीछे से तैयार हो चुका है, बैकएंड पे सब कुछ तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना, ये चीज़ मत भूलना, मेरा जो सजेशन है कि यू आर इन इट टू विन इट। आप अंदर आ चुके हो तो आप सिकंदर हो। और आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि कंपनी आपके लिए काम करेगी, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपके लिए काम करेगी। सो प्लीज़ एआई के पावर को समझो, एआई टेक्नोलॉजी के पावर को समझो और एआई टेक्नोलॉजी को आपके लिए काम करने दो प्लीज़। फाउंडर्स याद रखिए, अभी आप लोग कितने हो, 1 मिलियन, इतना ही हो ना, 10 लाख 13 लाख 14 लाख इतना ही हो आप लोग। और जो इंटरनेट के कस्टमर्स हैं कितने हैं आपको पता, 5 बिलियन, 500 करोड़ लोग इसमें इंटरनेट यूजर्स हैं और 500 करोड़ लोगों को धीरे धीरे करके कंपनी लेके आएगी ऑन पैसिव। चलो 500 करोड़ ना भी हो तो 200-300 करोड़ कम से कम ऑन पैसिव में जुड़ जाएंगे। आप लोग कितने हो, 10 लाख हो ना, तो इतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैकेज खरीदना है। पैकेज के थ्रू जो बेचारे जो इन्हीं 80% जो गरीब है उन्हीं को चूज़ के फिर उनमें से कमीशन ले ना, ऐसा कभी नहीं चाहते। आपको फोकस रखना पड़ेगा कि 500 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है, 5 बिलियन अरब लोग कितने हो, 1 करोड़ भी नहीं हो, तो आपके नीचे बहुत आने वाला है, कंपनी आपके लिए काम कर रही है। तो आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मेरा जो सजेशन है वो सिंपल सा है कि अभी आप कितने हो, 10 लाख के आसपास हो। आप 10 लाख के इतने 1 करोड़ का भी अगर टारगेट हो जाए ना, 500 करोड़ तो चलो धीरे धीरे हो ही जाएगा, लेकिन 1 करोड़ का भी टारगेट हो जाए और वो 1 करोड़ लोग भी आपके नीचे नीचे जुड़ते जाए तो बहुत पैसे आ जाएंगे। तो अब ट्रैफिक को काम करने दीजिए, ऑन पैसिव को काम करने दीजिए, टेक्नोलॉजी को काम करने दीजिए और आपके नीचे जैसे जैसे आपके लिंक के थ्रू इतने सारे लोग जुड़ने लगेंगे तो आपको उससे इनकम आ जाएगी। जैसे वो इनकम आ जाती है उन पैसों से आप पैकेजेस को खरीद लिए। आप इतने 4 साल वेट कर लिए तो 6 महीना और वेट कर लीजिएगा, वो पैसे को आ जाने दीजिएगा। उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि भाई पावर
जो टेक्नोलॉजी का पावर है कैसे काम कर रहा है। हम इन लीडर्स को, कॉम्पिटिटर्स को मत सुनिएगा कि अगर आप अभी जल्दी कर दोगे, पैकेज अभी से खरीद लोगे तो शायद आपकी इनकम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ने दो, 3 महीने में बढ़ने दो, 6 महीने में बढ़ने दो, सालों में तो नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि ऑन पैसिव तो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रही है, तो इतने साल नहीं लगेंगे। जब अगर प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं तो ऑलरेडी आपको आराम से वो आपको इनकम दे के चली जाएगी 3 से 4 महीने में, 6 महीने में। इसलिए आप पैकेज खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। जो पैसे आएंगे उन पैसों के थ्रू आप उनको इनकम को जो भी है ऑन पैसिव के पैकेजेस को खरीदिएगा। नहीं तो याद रखना मेरी बात कि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ऊपर के जो टॉप लेवल के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो तो भाई खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग सब पैकेजेस खरीदोगे, बेचारे गरीब वाले जैसे तैसे इंतजार करके पैकेजेस खरीद लेंगे और उन पैकेजेस के कमीशन से वो लोग तो भैया लखपति बन जाएंगे। और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को फिर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। कॉपी ट्यूबर्स आपको मोटिवेशन देंगे, क्यों? क्योंकि आपको जर्नी को एंजॉय करना है, आपको एंजॉय द राइड करना होगा अगले कुछ सालों तक, और आपको एंजॉय द जर्नी करना पड़ेगा कुछ साल तक। और इसलिए मेरा कंक्लूजन है सिंपल, आप ऐश पे बिलीव कीजिए, ऑन पैसिव पे बिलीव कीजिए, ऑन पैसिव के पावर पे बिलीव कीजिए, एआई टेक्नोलॉजी पे बिलीव कीजिए, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास इतना ट्रैफिक आने वाला है। आप लोग तो यार 10 लाख हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? 500 करोड़ लोग पड़े हुए हैं, 1 करोड़ भी आपके नीचे आता है तो आप लोगों को बढ़िया सी इनकम होने शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। और ऑन पैसिव हो, ऐश हो, जितने बड़े लीडर से बैकएंड पे काम कर रहे हैं आपके लिए, तो उनको आपको नीचे कस्टमर्स खुद लाने दो। तो यही मेरा सजेशन है, और मुझे लगता है कि ये हमें सभी अपने गरीब फाउंडर्स को भी ये बात बतानी चाहिए कि पैकेजेस अभी ना खरीदने, जैसे ही वो पैसे आपको ऑन पैसिव कमा के दे उन पैसों से आप आराम से कर लीजिएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम से कम आपके ऊपर बोझ तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।